और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब नामांकन के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनके साथ उनके समर्थन में जो लोग हैं वो सभी उनके साथ मौजूद हैं। आज उन्हें नामांकन करना है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से ही पूरे एनडीए ने एकजुट होकर उनका समर्थन करने की बात कही है। बात चाहे बिहार में जेडीयू की करें, बात चाहे हम पार्टी की करें, सभी लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है और आज वो नामांकन करने के लिए निकल चुकी हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं। 11:28 हुए हैं और यहां देखा जा सकता है उड़ीसा भवन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब यहां से प्रस्थान कर रही हैं सीधे संसद भवन जाने के लिए। द्रौपदी मुर्मू अपने वाहन में निकल के जा रही हैं और देखा जा सकता है इनकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। जेड कैटेगरी की उनकी सुरक्षा व्यवस्था है और द्रौपदी मुर्मू अपने साथ यहाँ पर बाकायदा यहाँ से अपने साथ अपने तमाम लोगों के साथ में यहाँ से रवाना होते हुए, और जिस तरह से अगर देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू अब तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए, मीडिया लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। और इसके साथ साथ उनके साथ में कई मंत्री भी यहाँ से निकल रहे हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक वो साथ में आज बाकायदा वो संसद भवन में होंगे। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक प्रस्तावक के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के साथ होंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो पहले आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो एक आम सा एक नाम होता था, लेकिन जिस तरह से उनकी स्वच्छ और साफ छवि जो है वो धीरे धीरे उनको राजनीति में जिस तरह से एक मुकाम तक ले गया। और मयूरभंज जो उड़ीसा का एक काफ़ी आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आज वो अपना नामांकन करेंगे। निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद संसद भवन पहुंचेंगे और संसद भवन में उनका बहुत ही हार्दिक दिल से, खुले दिल से आज उनका स्वागत किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 100% हमारी पार्टी का समर्थन है। देखिए, देश में पहली बार आज़ादी के बाद किसी आदिवासी महिला को बनाया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ का उपज है। मैं उनको तहे दिल से अपनी ओर से, अपने दल की ओर से मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और द्रौपदी मुर्मू जी का जीत तो 100% तय है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं श्री जसवंत सिन्हा जी को, उनका नाम द्रौपदी जी के समर्थन में वापस ले लेना चाहिए था। एनडीए के जो उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन ने जो तय किया है, पूरी तरह से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र से आती है, और मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार के लोगों का चयन हुआ है और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक राष्ट्रपति के रूप में आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें हमने आपको दिखाया कि द्रौपदी मुर्मू अपने 50 प्रस्तावक के साथ प्रस्थान कर चुकी हैं और द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन करेंगे। इसके अलावा जितने भी एनडीए के नेता हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी, जिसमें अभी आपने अश्विनी चौबे को सुना जिन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा सम्मान पीएम मोदी ने आदिवासियों को दिया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनकी अगर बात की जाए तो झारखंड की वो राज्यपाल रह चुकी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं और पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उनका
चयन किया गया है और आज वो नामांकन कर रही हैं। विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो वहां से यशवंत सिन्हा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। उनके लिए भी अलग अलग तरीके से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से माहौल द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन काफी ज्यादा मिलता हुआ, पूरा एनडीए एकजुट होकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के लिए पहुंचा हुआ है। और जो तस्वीर हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे संसद भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ 50 प्रस्तावक मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि आज इनके नॉमिनेशन में पीएम मोदी भी उनके साथ मौजूद होंगे। पीएम मोदी भी एक प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ आज उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और जो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अभी उनका काफिला जो है वहां तक पहुंच चुका है और द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन में जाएंगी, नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और जो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उससे ये तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ज़्यादा होगा। अगली राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं। और इनके जिस तरीके से इनका नाम सामने आया उसके बाद से ही तमाम चाहे राजनीतिक दल हों या फिर किसी नेता हों, सभी लोगों ने इनका समर्थन किया है। और अभी जो हम एक एक करके प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे थे अलग अलग एनडीए के नेताओं की, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी जाहिर की है, जो सम्मान आदिवासी समाज को मिला है। और सिर्फ यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के अगर गांव की बात करें जहां से वो आती हैं, वहां भी खुशी का माहौल है। लोग काफ़ी ज़्यादा वहां से भी खुश थे और सभी लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इतना बड़ा सम्मान मिलना गौरव की बात है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची हैं। और उससे पहले ये देखिए यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ तमाम नेता हमारे साथ, हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है, कितना और वक्त अभी लगेगा नॉमिनेशन फाइल करने में? कौन कौन से नेता उनके साथ मौजूद हैं? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से तस्वीरों को भी आप दिखा रहे हैं, 12:30 बजे का वक्त है जब द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से नामांकन भरेंगी। और उस वक्त खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो बीजेपी शासित राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो एनडीए घटक दल से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वो उस नामांकन प्रक्रिया के वक्त में मौजूद रहेंगे। देखिए, 4 सेट बनाए गए हैं नामांकन के लिए और पहला जो सेट है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक हैं। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा दिन है एनडीए के लिए, खासतौर पर जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और जितने भी बीजेपी नेताओं से अभी बात की गई है उनका यही कहना है कि एक बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगी। और एक जिस तरीके से बीजेपी ने और सरकार ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम, अनूप, ये खास तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर। अगर देखें तो अभी ई रिक्शा में शायद द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। ये यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में गांधी स्टैचू जाने का इनका कार्यक्रम है। इसके अलावा बिरसा मुंडा का स्टैचू है, वहां जाने का प्रोग्राम है। और द्रौपदी मुर्मू सीधे पहुंचेंगी पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। वहां पर जो तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी उनका स्वागत करेंगे। एक तरह से आप जो जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरा पार्लियामेंट का प्रीमिसेस है जहां पर वो तमाम आयोजन किए गए हैं। एक बड़ा आयोजन किया गया है इनके नामांकन से ठीक पहले। और ये जो मैंने कहा कि बिरसा मुंडा के तस्वीर पे माल्यार्पण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पहुंचेंगी और वहां तमाम नेता मौजूद होंगे। जो कागजी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी और उसके बाद राज्यसभा सचिवालय जाएंगे सभी बड़े नेता जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, और वहां पर आधिकारिक रूप से जो है इनका नामांकन किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अनूप, पीएम मोदी भी आने वाले हैं नॉमिनेशन में, उनको लेकर क्या जानकारी है? कितने बजे वो पहुंचेंगे? थोड़ी ही
देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और जैसा कि हमने बताया कि इनके नामांकन में 4 सेट भरा गया है। जो पहला सेट है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक हैं और उस सेट में जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं दूसरे सेट में वो भी प्रस्तावक हैं। तो एक बड़ा आयोजन कह सकते हैं और इस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी और एनडीए घटक दलों के सभी बड़े नेता आज संसद भवन में मौजूद हैं। इसको बड़े तरीके से बीजेपी देख रही है, बड़ी जीत के लिए आश्वस्त है और यही चीजें आप जो पूरी तस्वीर आप देख रहे होंगे वो दर्शाती है, क्योंकि सभी बड़े नेता का होना अपने आप में मायने रखता है। गठबंधन पार्टियों के सभी जो हैं वो यहाँ नेता मौजूद हैं, क्योंकि बड़े तरीके से एक भव्य तरीके से जिस तरीके से बीजेपी ने एक आदिवासी और महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है, उम्मीदवार बनाया है, ये अपने आप में बड़ा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हर जगह से कहीं ना कहीं इसकी सराहना की जा रही है। चाहे एनडीए के नेताओं की बात करें तो सभी लोगों ने ये कहा कि आदिवासी महिला जो है उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। उस हिसाब से अगर देखें अनूप, तो क्या लगता है इनकी जो उम्मीदवारी है या इनका जो वहाँ पर कद है उस हिसाब से अगर देखें तो विपक्ष कितना ज़्यादा वहाँ पर आपको ऊपर और नीचे दिखाई देता है? बता दूं, जब तक नाम घोषित नहीं किए गए थे तो ऐसा लग रहा था कि सत्ता पक्ष, क्योंकि अगर संख्या बल पे अगर ध्यान दें एनडीए और यूपीए की बात करें तो संख्या बल ना ही एनडीए के पास ये था कि वो आराम से जिता सकते हैं अपने कैंडिडेट को, या फिर विपक्ष के पास ऐसा संख्या बल नहीं था। लेकिन जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम सीधे सामने आया उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजू जनता दल ने सीधे समर्थन का फैसला किया। इसके अलावा वाईएसआर रेड्डी की तरफ से ये फैसला लिया गया। देखिए, अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो खुलकर विपक्ष के साथ नहीं दिख रही है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, झारखंड की पार्टियां हैं उनकी बात करें, या और दूसरी पार्टियां हैं, वो अभी तक एक तरह से कह सकते हैं अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को ये भरोसा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी लाइन से जो विपक्ष में है होते हुए भी वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरीके से एक महिला और आदिवासी को उम्मीदवार बनाया गया है, इससे से ज्यादा संख्या बल से वो चुनाव जीत पाएंगी। दूसरी बात आपको बता दूं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भले ही समर्थन उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो बिल्कुल, अगर उस हिसाब से देखें अनूप तो कहीं ना कहीं इनकी जो उम्मीदवारी है वो थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप।